Good morning class. Myself श्वेता श्रीवास्तव and I am your commerce teachers. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है चैन स्टोर और मल्टीपल शॉप. चैन स्टोर और मल्टीपल शॉप क्या होती हैं? Multiple shop are the shop established by those producer who want to sell their products in a different towns or in different locality of the same town. मल्टीपल शॉप वो शॉप होती हैं जिन्हें प्रोड्यूसर स्पेशली इस्टेब्लिश करता है अपनी सेल को या जो भी वो प्रोडक्ट है डिफरेंट डिफरेंट टाउन में डिफरेंट लोकेलिटी पे सेम टाउन में ही बेचता है. द पर्पस ऑफ दिस इज़ टू कीप डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर. इसका जो पर्पस होता है मेन वो होता है कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना. इसमें जो मिडिल मैन होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है, मतलब कि हटाया जाता है. जनरली दिस टाइप्स ऑफ अ शॉप और इस्टेब्लिश बाय द प्रोड्यूसर. जनरली ये जो शॉप होती है प्रोड्यूसर के द्वारा ही इस्टेब्लिश की जाती हैं. ओनली दोज कम्युनिटीज़ आर सोल्ड इन दिस शॉप विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर हु ओन द शॉप. इसमें केवल जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसी चीज़ों को बेचा जाता है. ऑल द शॉप्स आर डेकोरेटेड इन द सेम मैनर. ये शॉप भी डेकोरेटेड होती हैं. जनरली इसको सॉरी बच्चों कुछ इसमें डेफिनेशन दिया उसे देखिए. अकॉर्डिंग टू PD कॉन्वर्स नंबर्स ऑफ रिटेल स्टोर ऑपरेटिंग अंडर अ कॉमन ओनरशिप एंड अ मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ चैन स्टोर. ज़्यादातर जो रिटेल स्टोर होती हैं वो नंबर्स ऑफ में होती हैं और एक ही कॉमन ओनरशिप के अंदर उसका मैनेजमेंट को देखा जाता है जिसे हम चैन स्टोर कहते हैं. अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंस अ मल्टीपल शॉप कंसिस्ट ऑफ अ नंबर्स ऑफ सिमिलर शॉप. जो मल्टीपल शॉप होती हैं वो सिमिलर शॉप को कंसिस्ट करती हैं ओन बाय अ सिंगल बिजनेस आर्म और एक ही बिजनेस के आर्म में. According to H.K. Gohard, a multiple shop system consists of a large numbers of retail shops scattered over the various localities of a country and they engage in the same line of activities under a common ownership. एक ही ओनरशिप की और मैनेजमेंट के अंदर ये शॉप काम करती हैं. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला है क्या? सेंट्रल प्रोडक्शन. ऑल द गुड्स विच आर सोल्ड इन अ मल्टीपल शॉप और प्रोडक्ट एट वन प्लेस ओनली. एक ही जो प्रोड्यूस होता है उसे एक ही प्लेस पे बेचा जाता है. सेंट्रल मैनेजमेंट. इसका जो मैनेजमेंट होता है वो सेंट्रल होता है. स्पेशलाइजेशन. ये जो शॉप होती हैं ये डू नॉट डील और सभी कम्युनिटीज़ को डील नहीं करती हैं. जो आइटम्स इनके यहाँ बनाया जाता है उन्हीं को डील करती हैं. इनकी जो प्राइस होती है वो फिक्स्ड होती है. यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बेचते हैं वो कैश में बेचते हैं, मतलब कि जो कस्टमर होता है वो क्रेडिट अलाउ नहीं होता है. और सिमिलरिटीज़ जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटीज़ होती है कि ये डेकोरेटेड होती हैं. इसकी कुछ एडवांटेज हैं. पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर. यहाँ ये जो भी चीज़ें सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर के कांटेक्ट में होती हैं, मतलब कि इसमें जो कोई भी कस्टमर होता है अगर उसको कोई कंप्लेन है तो वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बात कर सकता है. एलिमिनेटिंग ऑफ मिडिलमैन. इनका जो उद्देश्य होता है इसमें से मिडिलमैन को एलिमिनेट करना होता है. इकोनॉमिक इन प्राइसेस. इनकी जो मतलब पैसे जो भी प्राइसेस होती हैं वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं. फिक्स्ड प्राइस. इनके यहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं. बार्गेनिंग की चांसेस बहुत कम होती हैं. स्टैंडर्ड आइटम्स. इन शॉप पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड होती हैं, इसलिए कस्टमर को कंप्लेन की ज़रूरत नहीं पड़ती. इकोनॉमी इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. ये शॉप चूँकि डेकोरेटेड होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं, इसलिए इन पे एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा खर्चा होता है. प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर मिनिमाइज. इसका जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होता है वो बहुत ही मिनिमाइज होता है, मतलब बहुत ही कम स्तर पे ही इसमें होता है. बेनिफिट ऑफ गुडविल. जनरली ये जो होती हैं शॉप्स होती हैं जिनकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है. फैसिलिटी टू कस्टमर. ये अपने कस्टमर को काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह देती हैं, मतलब कि ये इसे ऐसी प्लेस पे होती है जहाँ पे आना जाना बहुत आसान होता है. इसके अलावा लास्ट है आपका एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विस. लार्ज स्केल के ऑपरेशन होती है, स्पेशलाइज्ड पर्सन के हाथ में होता है, ये कस्टमर को बेनिफिटेड देते हैं. अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं. मच कैपिटल इज़ रिक्वायर. इस शॉप के लिए कैपिटल की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है. एब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी. यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी यानी उधार का काम नहीं होता है. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड्स. यहाँ पे गुड्स के सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है. लॉस ड्यू टू द चेंजेस इन अ फैशन एंड हैबिट. दिस शॉप सेल गुड्स ऑफ वन प्रोड्यूसर ओनली. एक ही प्रोड्यूसर के द्वारा यहाँ पे चीज़ें सेल की जाती हैं. सो दे कैन नॉट मेक रैपिड चेंजेस. अगर फटाफट चेंजेस होता है तो तुरंत का तुरंत प्रोडक्शन नहीं हो सकता, मतलब कि हमारे फैशन और हैबिट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो सकता है. लैक ऑफ इनिशिएटिव टू इंक्रीज सेल. ये जो शॉप होती हैं इसमें सैलरी स्टाफ होता है, इसलिए यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं दिया जाता है. इनएफेक्टिव कंट्रोल. इनका जो कंट्रोल होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे तरह तरह का होता है, इसलिए इनका जो मैनेजमेंट होता है ये थोड़ा सा इनएफेक्टिव होता है. अब डिपार्टमेंटल स्टोर और चैन स्टोर में क्या अंतर है?
दे आर इस्टेब्लिश बाय द रिटेलर। डिपार्टमेंटल स्टोर रिटेलर के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं। जो चैन स्टोर होती है वो प्रोड्यूसर के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं। डिपार्टमेंट जो होता है वो सेम रूफ के नीचे ही मतलब एक ही छत के नीचे ही बनाई जाती है। जो चैन स्टोर होता है ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट लोकेलिटीज़ में होती है। जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है ये लग्जरीज चीज़ों मतलब लग्जरीज कस्टमर को प्रोवाइड करता है, और जो आपका चैन स्टोर होता है ये नेसेसरी गुड्स कस्टमर को प्रोवाइड करता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में लोकल एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है, और जो आपका चैन स्टोर होता है ये कंट्री वाइड होता है, इसलिए इनका जो एडवर्टीजमेंट होता है वो भी कंट्री वाइड होता है। गुड्स एंड परचेजिंग सिस्टम, वैराइटीज़ ऑफ गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट प्रोड्यूसर। यहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर के डिफरेंट गुड्स को परचेज और सोल्ड किया जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर में। जबकि जो चैन स्टोर होता है इसमें एक ही स्पेसिफाइड प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए गए चीज़ों को बेचा जाता है। इनकी जो प्राइसेस होती है डिपार्टमेंटल स्टोर की वो हाई होती हैं, और चैन स्टोर की जो प्राइस होती है वो जनरली लो ही होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आर सोल्ड आर देयर इन इंटरनल डेकोरेशन ऑफ अ डिफरेंट ट्रेंड। इसमें जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं इसमें डेकोरेशन डिफरेंट तरीके का होता है। इसमें जो आपका चैन स्टोर होता है इसमें ऑल शॉप हैव सेम टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एंड डेकोरेशन। जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है इसमें वाइड अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्शन के लिए, जबकि चैन स्टोर में लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी गुड्स के सिलेक्शन के लिए। जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है यहाँ पे चीज़ें क्रेडिट बेची जा सकती हैं, जबकि चैन स्टोर में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इनका जो स्टोर वर्क होता है उसमें मिडलमैन होता है, चैन स्टोर में मिडलमैन नहीं होता है। और जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है इसको एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा कैपिटल लगता है, और जो चैन स्टोर होता है वो कम पैसे में भी इस्टेब्लिश हो सकता है। अब आता है मेल ऑर्डर बिजनेस। इन अ मेल ऑर्डर बिजनेस वेरी एक्टिविटीज़ ऑफ परचेज एंड सेल इज़ डन बाय द पोस्ट। इट इज़ द मेथड ऑफ रिटेल सेल ऑन अ लार्ज स्केल। ये रिटेल सेल का एक लार्ज स्केल है, इसके द्वारा कोई भी चीज़ों को परचेज और सेल किया जा सकता है पोस्ट के द्वारा। देयर इज़ अ नो डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द बायर एंड सेलर। इसमें बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। द बायर प्लेस एन ऑर्डर ऑफ अ थिंग्स रिक्वायर बाई हिम थ्रू द पोस्ट एंड सेलर डिस्पैचिंग द थिंग्स बाय द पोस्ट। इसमें जो बायर होता है वो अपना एड्रेस दे देता है, सेलर उस एड्रेस पे चीज़ों को बेच देता है। ऐसे थॉमस के अकॉर्डिंग मेल ऑर्डर बिजनेस में बी ब्रीफली डिस्क्राइब फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू एज शॉपिंग बाई पोस्ट। इन द सच टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज नो नीड ऑफ डिस्प्लेइंग द गुड्स। इस टाइप के बिजनेस में गुड्स को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एडवर्टीजमेंट इज मस्ट इन अ सच टाइप ऑफ बिजनेस। इस टाइप के बिजनेस में एडवर्टीजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। दिस आर द सेंड थ्रू द VPP। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। पहला है लेस कैपिटल। ये नॉमिनल कैपिटल मतलब थोड़ी कैपिटल में भी इस बिज़नेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी गुड की स्टॉकिंग ज़रूरी नहीं होती है। ये जो सिचुएशन सेकेंड सिचुएशन इस बिज़नेस में शॉप जो होती है वो किसी भी प्लेस पे खुल सकती है। एडवर्टीजमेंट थर्ड है, इसका एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। नो नीड टू मेंटेन स्टॉक। इसमें हमें किसी भी चीज़ के स्टॉक को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हम चीज़ों को गुड्स को कलेक्ट करते हैं और सीधे इसको डिस्पैच कर देते हैं। नेक्स्ट है VPP सिस्टम इज़ अडॉप्टेड। VPP यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट सिस्टम इज़ अप्लाइड टू द रियलाइज द प्राइस ऑफ गुड्स। वर्किंग ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, इनका जो बिजनेस रहता है वह ये कैसे वर्क करता है। टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, सबसे पहले ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर के ऑर्डर को रिसीव करते हैं। सेकेंड है टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर। द बिजनेसमैन शुड बी प्रिपेयर अ डिटेल लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर सो डेट अ प्रॉपर एंड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गुड्स मे बी सेंड टू देम इन अ फ्यूचर। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ गुड्स। इसके अलावा द लिस्ट ऑफ दोज गुड्स विच द बिजनेसमैन वांट टू सेल। इनको वो लिस्ट रखनी पड़ती है जो एक्चुअली ये सेल करना चाहते हैं। ओनली दोज गुड्स आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट विच कैन बी कलेक्टेड इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। ये इसमें केवल उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो ये कस्टमर को बहुत आसानी से दे सकते हैं। रेगुलर एंड इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, देयर इज़ अ नीड फॉर इंसेंटिव रेगुलर एंड इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इन द मेल ऑर्डर बिजनेस। सर्कुलर लेटर कोटेशन एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल आर सेंड टू द पोटेंशियल कस्टमर। ये अपने कस्टमर को सर्कुलर लेटर कोटेशन ये सारी चीज़ें सेंड करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं किसकी हेल्प से, रेडियो TV सिनेमा के द्वारा। सप्लाई ऑफ ऑर्डर गुड्स, अ बिजनेसमैन हैज़ टू मेक द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स एज पर एज ऑर्डर टू कस्टमर। अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ये गुड्स को सप्लाई करते हैं। टू कलेक्ट द गुड्स, बिजनेसमैन हैज़ टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ हिज स्टाफ एंड प्रोड्यूसर। स्टाफ की हेल्प से ये चीज़ों को
कलेक्ट करते हैं। पैकिंग, इसके अलावा ये जो बिज़नेस होता है इसमें पोस्ट, चूँकि चीज़ें पोस्ट की जाती है इसलिए इसकी पैकिंग पे विशेष ध्यान दिया जाता है। यूजिंग ऑफ VPP सिस्टम, बिजनेसमैन सेंड द गुड्स टू हिज द कस्टमर थ्रू द VPP, मतलब कि जो इसमें जो बिजनेसमैन होता है ये अपने कस्टमर को वैल्यूएबल पोस्ट के द्वारा चीज़ों को देता है। इफ़ द गुड्स आर बल्कि देन दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रेलवे, यदि बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज़ को भेजा जा रहा है, किसी सामान को भेजा जा रहा है तो उसके लिए रेलवे की हेल्प ली जाती है और रेलवे रिसिप्ट भी रखा जाता है। टू रिसीव पेमेंट, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस डज नॉट हार्ड ओवर द गुड्स टू द परचेज अंटिल द अनलेस रिसीव पेमेंट इज आस्क्ड बाय द सेलर। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं। अब एडवांटेज क्या है इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।